आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में द इल्यूजन ऑफ फ्रीडम। हम सबकी इच्छाओं में से एक सबसे बड़ी इच्छा ये भी है कि हम पूरी तरह से आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन हम कभी सच में पूरी तरह से आज़ाद हो ही नहीं सकते। हम अपनी शुरुआत जैसे एक फ्रिक्शनलेस स्टेट यानी बिना रुकावट के जीवन चाहते हैं। हम स्वतंत्रता चाहते हैं जहाँ सब कुछ हमारे नियंत्रण में हो। हम चाहते हैं कि वास्तविकता का समुंदर हमारी बदलती मर्जी के हिसाब से अपना रास्ता बदल दे। जैसे अक्सर होता है, हम वही चाहते हैं जो हम पा ही नहीं सकते। जाहिर सी बात है, सबके लिए फ्रीडम की डेफिनेशन अलग अलग होगी। फ्रीडम के कई टाइप्स हैं और हर एक के अंदर अपने लेयर्स और मीनिंग्स हैं। लेकिन सबसे अल्टीमेट फ्रीडम यानी एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम, वो जिसमें इंसान कुछ भी सोच, महसूस और कर सके अपनी मर्जी से बिना किसी बॉन्ड के, वही असली स्वतंत्रता का आइडियल रूप माना जा सकता है। लेकिन जब हम इस फ्रीडम को गहराई से समझते हैं तो ये पूरी स्वतंत्रता एक असंभव और कुछ हद तक बेवजह ख्याल लगती है। फ्रीडम के पिरामिड के शिखर पर भी एक ऐसा व्यक्ति जिसे सब भौतिक और सामाजिक बंधनों से मुक्ति मिल भी गई हो, वो भी असल में आजाद नहीं होता। ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से तो आजाद होता है, वो अपने शरीर को दुनिया में कहीं भी ले जा सकता है, जैसे चाहे वैसे मूव कर सकता है। लेकिन एनालिसिस करें तो उस पर भी कुछ बंधन दिखाई देते हैं। वो सिर्फ उतना ही मूव कर सकता है जितनी उसकी शरीर में एनर्जी है। उसकी हर मूवमेंट शरीर के जरिए ही संभव है। हम अपनी ही बॉडी को कभी एक बंधन के रूप में नहीं देखते, क्योंकि हम अपनी पहचान का एक हिस्सा उससे जोड़ कर देखते हैं। लेकिन सिर्फ थोड़ी सी तबीयत खराब ही काफी है ये समझने के लिए कि ये शारीरिक बोझ कितना भारी है और कितना हम उससे बंधे हुए हैं। हम अपने शरीर के अंदर फंसे हुए हैं, उसका कमजोर और नाकामी भरे सिस्टम का गुलाम, जो कभी भी खराब हो सकता है। ये शरीर हमें अपने हालात के हिसाब से बांधे रखता है जब तक ये काम करता है, और जब ये बंद हो जाता है तो हम भी उसके साथ खत्म हो जाते हैं बिना किसी रोक के। और इससे भी आगे हमारा शरीर खुद डिसाइड करता है कि हम क्या करेंगे, कब करेंगे और क्यों करेंगे। जब हमारी बॉडी हमें खुद बताती है कि कब खाना है, कब सोना है, या सब एक कैद में बंद आदमी के रूटीन जैसा है, आजाद इंसान का नहीं। हाँ, कोई व्यक्ति कुछ देर के लिए अपने शारीरिक इच्छाओं का विरोध कर सकता है, न खाकर न सोकर, कुछ समय के लिए अपने शरीर और मन को अलग महसूस करके। लेकिन बहुत जल्दी माइंड और बॉडी की साजिश खुल जाती है जब मन के सेंसेशन शरीर की हालात के हिसाब से बदलने लगते हैं और हमें वापस लाइन पर ला देते हैं। ये तो सिर्फ शारीरिक पहलू था। मनोवैज्ञानिक तौर पर इंसान सिर्फ शारीरिक जरूरत से परे भी सोच सकता है। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से ऊपर उठकर विचार कर सकता है। ये बात सच है, लेकिन क्या हमारे मन के साथ संबंध भी वैसे ही नहीं जैसे शरीर के साथ है? हम सिर्फ अपने मन के जरिए सोच सकते हैं और उसी तरह सोच सकते हैं जैसा हमारा मन सोचता है। हमें दुनिया को देखने के लिए एक ही लेंस दिया गया है, एक तरह का सॉफ्टवेयर यानी मन, जो एक ही हार्डवेयर यानी दिमाग पर चलता है, जिसके जरिए हम सब कुछ समझते और अनुभव करते हैं। अगर किसी आर्टिस्ट को कहा जाए कि तुम कुछ भी बना सकते हो, लेकिन बस एक छोटे से पेज पर, तो वो सच में कुछ भी बना सकता है, सिर्फ कुछ हद तक ही। सिर्फ एक सेंस में ही वो आज़ाद है। असल में सबसे आज़ाद व्यक्ति भी सिर्फ उतना ही आज़ाद है जितना उसके पास शब्दों और सोचने के तरीके का भंडार है। वो सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट में सोच सकता है जो पहले से बनाए गए हैं, एक ऐसे दिमाग के अंदर जो नेचर के नियमों के हिसाब से बना है और एक ऐसा एनवायरनमेंट में पला है जहाँ सब कुछ कॉज एंड इफेक्ट के नियमों से चल रहा है। हमारे मन की एबिलिटीज ही उसकी लिमिटेशंस हैं, और वही लिमिटेशंस हमें बताती हैं कि हम क्या सोच सकते हैं और क्या देख सकते हैं। दिमाग की हर कंडीशन दुनिया के साथ वैसे ही काम करती है जैसे डैम्स और लीव्स पानी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही ये हमारे विचारों के फ्लो को नियंत्रित करती है। हर विचार एक ऐसे कारण प्रभाव की लहर से उभर कर आते हैं जो हमेशा अपने आप में चलती रहती है। हम इस प्रभाव में बंधे हुए हैं बिना अपनी मर्जी के, बिना ये चुने कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। जब हमें बताया जाता है कि क्या सोचना है और कैसे देखना है, तो ये एक मनोवाशिक प्रभाव है, आजादी नहीं। ये सोचने की जब तक कोई इंसान मुझे नहीं बताता क्या करना है, मैं आजाद हूँ।
ये इंसान के बहुत ज्यादा ईगो सोच का सबूत है। इंसान को निश्चित रूप से अपनी भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आजादी के लिए लड़ना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन जब ये सब मिल जाता है तब भी एक एसेंशियल फ्रीडम बची रहती है, एक ऐसी आजादी जिसके लिए सोच को एक रूप चाहिए। एमिल क्योग्रन ने कहा था, फ्रीडम तभी दिखाई देती है जब विश्वास खत्म हो जाता है, जब कोई नियम नहीं रहता। लगता है असली एसेंशियल फ्रीडम के सबसे करीब चीज फ्रीडम से मुक्ति पाना खुद है। अगर हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति पूरी तरह आजाद है या बंधा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो अलग चीज है जिसे डिफाइन किया जा सकता है, और वही डेफिनेशन ही उसे बंधन में डाल देती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा था, इंसान उस पूरे समग्र का एक हिस्सा है जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, समय और स्पेस के दायरे में सीमित एक हिस्सा। वो अपने आप को बाकी सबसे अलग महसूस करता है, लेकिन ये उसकी चेतना का एक ऑप्टिकल डेल्यूजन है। इस डेल्यूजन से मुक्ति पाने की कोशिश ही असली ट्रू रिलीजियसिटी का आसार है। इस डेल्यूजन को पोषण देना नहीं, बल्कि उसे पार करने की कोशिश ही मन की शांति का सही तरीका है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि एक व्यक्ति अपने दिमाग से ही संबंधित है, यानी हम वही हैं जो हमारा दिमाग है। लेकिन अगर ऐसा है तो सवाल उठता है, दिमाग का कौन सा हिस्सा, कौन सा एरिया, कौन सी जगह? क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो, महसूस कर सकते हो? क्या तुम आंखें बंद करके उस जगह को हमें दिखा सकते हो, या ब्रेन में मैं तुमको पॉइंट कर सकते हो? नहीं ना। कॉन्शियसनेस ही हम हैं, वही जिसे हम अपनी पहचान बनाते हैं अपने अनुभवों के जरिए। लेकिन जब हम कॉन्शियसनेस को सोच में समझने की कोशिश करते हैं तो ये एक अजीब सी खाली जागरूकता लगती है, जो न पूरी तरह परिभाषित होती है न अलग। ये जागरूकता अपने अस्तित्व में लचीले रूप से अपरिभाषित है और सब कुछ से जुड़ी हुई है, चाहे जो उसे प्रभावित करे या ना करे। तुम अपने मन के मालिक भी नहीं हो और नौकर भी नहीं हो, तुम दोनों हो भी और तुम दोनों हो भी नहीं। You are the words you are hearing and the mind that is automatically processing them. एंड तुम वही मन भी हो जो इन शब्दों को कुछ समय बाद भूल जाएगा। तुम वो सब हो जो तुमने सुना और महसूस किया है, और तुम वो सब भी हो जो तुमने कभी सुना ही नहीं, ना ही देखा। तुम वो सब हो जिसे तुमने कभी नफरत की, और वो भी जिसे तुमने कभी प्यार किया। तुम अपने मन और शरीर के अंदर भी हो और बाहर भी, और साथ ही तुम इन सब में से कोई हो भी नहीं। जब तक तुम एग्जिस्ट करते हो तुम आजाद नहीं हो सकते, लेकिन अगर तुम का अस्तित्व ही नहीं है तो कोई भी चीज तुम्हें बांध कर नहीं रख सकती। द डिजायर फॉर कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट फ्रीडम इज लाइकली इम्पॉसिबल। लेकिन खुशी की तरह ही आजादी भी अपने असली रूप में एक ऐसी अवस्था है जो आती जाती रहती है। पूरी तरह पाना मुमकिन नहीं, लेकिन पल भर के लिए महसूस करना मुमकिन है। वो पल जब हम अपने अस्तित्व के पूरे एकत्रित रूप के सामने समर्पित हो जाते हैं, जब हम सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं और उन चीजों से भागना बंद कर देते हैं जिनसे बचना मुमकिन ही नहीं, तब हम सच में आजादी महसूस करते हैं। यानी पुराना सबक है, जैसे चाइनीज फिंगर ट्रैप, जिसमें जितना ज्यादा जुटो उतना ज्यादा फंस जाते हो, जितना ज्यादा हम कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा उलझ जाते हैं। काहिल गिब्रन ने अपनी कविता ऑन फ्रीडम में लिखा, शहर के दरवाजों पर और अपने आंगनों में मैंने तुम्हें अपनी ही आजादी के आगे झुका हुआ देखा है, जैसे गुलाम अपने जुल्म करने वाला राजा के सामने झुकता है और उसकी तारीफ करता है, चाहे वो उसे मार ही क्यों ना दे। मैंने मंदिर के बगीचे में और किलों के साए सबसे आजाद लोगों को देखा है, अपनी ही आजादी को एक जंजीर और बोझ के रूप में पहने हुए। तुम तभी सच में आजाद हो सकते हो जब आजादी पाने की इच्छा खुद तुम्हें बांधे ना रखे, जब तुम आजादी को एक लक्ष्य या पूर्णता के रूप में देखना छोड़ देते हो। असल में जिसे तुम आजादी कहते हो वही सबसे मजबूत बंधन है। बस फर्क इतना है कि उसके चैन धूप में चमकता है और तुम्हें अंधा कर देता है। पूरी आजादी तब मिलती है जब हम आजादी चाहना ही छोड़ देते हैं। Freedom is not something to be achieved, it's something to be realized in stillness, in surrender.